इस्माइली तारीख में खुश आमदीद। आज हम आपको इस्माइली हीरो मशहूर इस्माइली दाई हसन सबा के बारे में बताएंगे, क्योंकि हसन सबा को गैर इस्माइलियों ने बदनाम बहुत किया, क्योंकि हसन सबा एक ऐसा सिबालार था जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलता। इस्माइली तारीख में जो तसलसल पाया जाता है वो किसी और मजहब और फिरके में नहीं पाया जाता। इस्माइली मुसलमानों ने बहुत सारे जगहों पर हुकूमतें कायम की, बल्कि बेइस्माइली हुकूमतों का मिसाल नहीं मिलता। जिस तरीके से इस्माइली इमामत में तसलसल पाया जाता है, इसी तरह इस्माइली तारीख में भी तसलसल पाया जाता है। बाकी मजहबों और फिरकों में तसलसल नहीं पाया जाता, बाकी तमाम मजाहिब और फिरकों में वो तसलसल नहीं पाया जाता। मगर इस्माइली इमामत और इस्माइली तारीख नबी पाक के बाद से लेकर अभी थी मुअत्तल नहीं हुई है। इससे साबित है इस्माइली तारीख और इमामत बेमिसाल है। ये बात करते हैं हसन सबा की जिंदगी पर कुछ रोशनी डालते हैं। हसन बिन सबा की पैदाइश 1050 अशारिया के करीब ईरान के शहर कोम में हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक वो एक शिया खानदान में पैदा हुए थे। इनके वालिद सबा नामी एक शख्स थे जो एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे। तालीम हसन बिन सबा ने इब्तिदाई तालीम अपने आबाई शहर कुम से हासिल की। बाद में वो इल्म हासिल करने के लिए ईरान के मुख्तलिफ शहरों का सफर किया। उन्होंने रियाजी, फलकियात, फलसफा और मजहबी उलूम में महारत हासिल की। इनकी तालीमी सलाहियतों की वजह से वो बहुत जल्द मशहूर हो गए। हसन बिन सबा ने इस्माइली तालीमात से मुतासिर होकर इस्माइली मजहब कबूल किया और बाद में वो इस्माइली दावत का अहम रहनुमा बन गए। उन्होंने मिस्र के फातमी खलीफा के दौर में इस्माइली तालीमात को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। अलमौत का कला हसन बिन सबा को सबसे ज्यादा शोहरत अलमौत के कले की बुनियाद रखने और इसे अपने पैरोकारों का मरकज बनाने की वजह से मिली। अलमौत का कला ईरान के पहाड़ी इलाके में वाक़ था और यह हसन बिन सबा की सरगर्मियों का मरकज बना रहा। वफात हसन बिन सबा की वफात 1124 अशारिया में हुई। उनकी मौत के बाद भी अलमौत का कला इस्माइलियों का मरकज रहा और उनके जानशीनों ने उसे मजीद मजबूत किया। हसन बिन सबा को तारीख में एक पुरस्कार और मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर जाना जाता है, खास तौर पर उनके फिदाई पैरोकारों की वजह से जो अपने मुखालिफें को खत्म करने के लिए मशहूर थे। हसन बिन सबा ने कला अलमौत में एक मुनफरिद और मजबूत हुकूमत कायम की जो मजहबी, सियासी और फौजी लिहाज से बहुत मुनज़्ज़म थी। इस हुकूमत की बुनियाद इस्माइली तालीमात पर थी और हसन बिन सबा ने इसे एक छोटी मगर ताकतवर रियासत की शक्ल दी। कानून सब के लिए बराबर थी। शराब और नशावर चीजें इस्तेमाल करने पर सख्ती पाई जाती थी। एक दिन हसन सबा के बेटे ने शराब पी ली तो हसन सबा को इत्तला मिली तो हसन ने अपने बेटे का सर कलम किया। देर भी नहीं लगाई, कानून के सामने सब के सब बरार थे। कला अलमौत में उनकी हुकूमत कैसे कायम हुई इसके बारे में दर्ज झेल है। कला अलमौत पर कब्जा हसन बिन सबा ने 1090 अशारिया में कला अलमौत पर कब्जा किया। यह कला ईरान के पहाड़ी इलाके में वाक़ था और अपनी जुग्राफियाई महल वकू की वजह से बहुत महफूज था। हसन बिन सबा ने हमें हिकमत अमली से इस कले को हासिल किया। कहा जाता है कि उन्होंने कले के मालिक को एक बड़ी रकम पेश की, लेकिन जब मालिक ने कला छोड़ा तो हसन बिन सबा ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। हुकूमत का निज़ाम हसन बिन सबा ने कला अलमौत में एक ऐसी हुकूमत कायम की जो मजहबी और फौजी नज़्म और ज़ब्त पर मबनी थी। इनकी हुकूमत की चंद अहम खुसूसियात दर्ज झेल हैं। मजहब रहनुमा की हैसियत हसन बिन सबा को इस्माइलियों का रूहानी रहनुमा दाई समझा जाता था। हसन सबा इमाम के खास मुरीदों में शुमार किया जाता है। उन्हें इस्माइली दाई का खिताब मिला था। ज़माने के इमाम की तरफ से उन्होंने अपने आप को लोगों के लिए एक मजहबी दाई के तौर पर पेश किया और इस्माइली तालीमात को फैलाने पर जोर दिया। फिदाइयों का नेटवर्क हसन बिन के वफादार पैरोकारों को फिदाई कहा जाता था, जिसे आज सिपाही या कमांडो के नाम से जाना जाता है, और ये फिदाई इंतहाई वफादार, तरबियत याफ्ता और जान निसारी के लिए तैयार रहते थे। उन्हें सियासी और मजहबी मुखालफीन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कली की मजबूती कला अलमौत को फौजी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाया गया था। ये पहाड़ी चोटी पर वाक़ था, जिसकी वजह से दुश्मनों के लिए इस पर हमला करना बहुत मुश्किल था।
मैश खुद कफालत। कला अलमौत में रहने वाले लोग अपनी जरूरियात खुद पूरी करते थे। वहाँ खेती बाड़ी, पानी के ज़खायर और दीगर जरूरियात का इंतजाम किया गया था ताकि मुहासरे की सूरत में भी कला का निजाम चलता रहे। तालीम व तरबियत। हसन बिन सबा ने कला अलमौत को एक इल्मी मरकज भी बनाया। वहाँ मजहबी तालीमात, फलसफा और दीगर उलूम पढ़ाए जाते थे। इस हुकूमत में मुसलमानों की सब बड़ी लाइब्रेरी बनाई थी। तातारी हमलों में लाइब्रेरियों को जलाया गया, जिससे कच्चे इस्माइली किताबों को महफूज किया, जिसकी वजह से इस्माइली तारीख जिंदा रही। नासिरुद्दीन तूसी की हिकमत अमली से इस्माइली किताबें महफूज रहे, क्योंकि नासिरुद्दीन तूसी ने मंगोल हुक्मरान के इश्तिराक में इस लाइब्रेरी को बहुत ज्यादा पजीराई मिली। इस्माइली तारीख और साइंस का काम जारी और सारी रहा। हसन सबा की हुकूमत का इख्तिताम। हसन बिन सबा की वफात 1124 अशारिया में हुई, लेकिन उनके जानशीनों ने कला अलमौत की हुकूमत को जारी रखा। यह कला 1256 अशारिया में मंगोल हुक्मरान हलाकू खान हाथों इस्माइली हुकूमत का खात्मा हुआ। इमाम नज़ार अलैहि अस्सलाम फातिमी खलीफा इमाम अल-मुस्तनसर बिल्लाह के बड़े बेटे थे। इमाम मुस्तनसर बिल्लाह की वफात के बाद तख्त नशीनी के लिए इख्तिलाफ पैदा हुआ। इमाम मुस्तनसर बिल्लाह ने अपने बड़े बेटे निज़ारू को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, लेकिन उनके वजीर अफजल शाह बहुत चलिक आदमी थे। उन्होंने नज़ार के छोटे भाई मिस्ताली को तख्त पर बिठा दिया। इस फैसले की वजह से इस्माइली फिरके में फिर तकसीम हो गए और दो गिरोह बन गए। निज़ार इस्माइली जो इमाम नज़ार की हिमायत करते थे, मुस्तल इस्माइली जो अल-मिस्ताली की हिमायत करते थे। हसन बिन सबा का किरदार। हसन बिन सबा जो मिस्र में फातिमी हुकूमत के दौर में इस्माइली दावत का अहम रहनुमा था, इमाम नज़ार के हामी थे। जब अल-मिस्ताली को तख्त पर बिठाया गया तो हसन बिन सबा ने इमाम नज़ार को बचाने और उनकी हिमायत में उठ खड़े होने का फैसला किया। इमाम नज़ार को बचाने की कोशिश। जब इमाम नज़ार को तख्त से महरूम कर दिया गया तो उन्हें कैद कर दिया गया। हसन बिन सबा ने अपने पैरोकारों की मदद से इमाम नज़ार को कैद से आज़ाद कराने की कोशिश की। कहा जाता है कि इमाम नज़ार को मिस्र से फरार करने में कामयाबी मिली। इमाम नज़ार को आखिरकार हसन सबा के फिदाइयों ने कला अलमौत ले जाने में कामयाब हो गए। निज़ार इस्माइली तहरीक। हसन बिन सबा ने इमाम नज़ार की मौत के बाद भी नज़री इस्माइली तहरीक को जिंदा रखा। उन्होंने कला अलमौत को अपना मरकज बनाया और वहां से अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म किया। नज़री इस्माइलियों का अकीदा था कि इमाम नज़ार ही हकीकी इमाम थे और उनकी नस्ल से आने वाले इमामों को वो अपना रूहानी रहनुमा मानते थे। इसीलिए शिया अमामी इस्माइली नजरी कहलाने लगे। मगर मिस्ताली की पैरवी करने वाले बोहरा जमात बन गए। मगर बोहरा फिरके में उगे जाके इमामत मुअत्तल हो गई। बोहरा मजलूगे जाके फिर दो गिरोह बन गए। मगर नजरी इस्माइली इमामत और तारीख आज भी तसलसल के साथ उरूज पर है। इससे साफ जाहिर है इस्माइली इमामत और तारीख तमाम दुनिया के लिए मिसाल है। इसलिए इस्माइली इमामों को अल नबी औलाद अली कहा जाता है, क्योंकि उनका शजरा कभी खत्म नहीं हुआ। ना इमामत खत्म हुई ना तारीख खातिम हुई। आज तक ये सब तसलसल के साथ चल रहे हैं और ता क़यामत चलते रहेंगे। मुसलमान जब तक नबी पाक की इतरत अल नबी औलाद अली की पैरवी नहीं करेंगे, इस्लाम कुफार फिर गलबा हासिल नहीं कर सकता। यह मुस्लिम उम्मत के लिए सवालिया निशान है। इस पर उम्मत को सोचना चाहिए, क्योंकि इस्माइली इमामत ही असल इमामत है। एक बात और, हसन सबा को मुखालिफीन बदनाम किया था, क्योंकि इस्माइली तारीख में हशाशिन का कोई जिक्र नहीं मिलता। क्योंकि हाश पीकर इंसान ना डाल हो जाता है, जिसे जंग तो किया इंसान बिस्तर में पड़ा रह जाता है। क्योंकि इस्माइली कमांडो इतने नाडर और बहादुर थे, अपने इमाम के हुक्म पर लब्बैक करते थे और इमाम के लिए अपनी जान निछावर करते थे। जज्बा ईमानी की इंतहा थी। आजकल आपको पाकिस्तान आर्मी में NLI की सिपाही दुनिया में मशहूर है, क्योंकि NLI में ज्यादातर इस्माइली फिरके से ताल्लुक रखते हैं। इसकी मिसाल लालक जान शहद से मिलता है, क्योंकि लालक जान भी इस्माइली फिदाई थे। अमल है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो आपको मौसूल हो। शुक्रिया।